Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basu sir welcoming you to your own class with the tutors which is subsidiary commerce and आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 का 7th लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टू टाइप्स होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड. आज हम लोग उन दोनों में से एक्सपोर्ट ट्रेड को खत्म करेंगे. उसके अंदर के प्रोसीजर्स हैं चार: प्रीलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज. वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीस फोर स्टेजेस. एक्सपोर्ट ट्रेड हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग पढ़ेंगे. लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 2 का ट्रेड का, OCM का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. फाइनली 8th लेक्चर में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. 8 लेक्चर लगे हैं चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए. इट इज क्वाइट ए ह्यूज चैप्टर. घर में ये लेक्चर शूट हो रहा है तो तुमको समझ में आ गया होगा, सीटी की आवाज़ सुन के जो कुकर में बज रही है उससे समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर घर में हो रहा है, कहीं ना कहीं किचन आजू बाजू ही है. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 7 ऑफ OCM ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. अभी पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में कि ट्रेड ना ये लोकल लेवल पे होता था. ठीक है, लोकल मतलब क्या? इफ यू वांट टू परचेज, इफ यू वांट टू ईट समथिंग, इफ यू वांट टू सेल समथिंग, इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, यू कैन ओनली डू विद पीपल अराउंड यू. ओके, तुम्हारे आजू-बाजू के जो लोग हैं उनके साथ तुम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर सकते थे. जैसे जैसे टाइम गया उसके बाद वो आ गया स्टेट लेवल पे कि तुम्हारे स्टेट में जो जो चीजें हैं उन सब चीजों को तुम लोग यूज कर सकते हो. उन सब चीजों की तुम लोग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कर सकते हो. लाइक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वी हैव मेनी फ्रूट्स विच आर फेवरेबल टू ग्रो. सब बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी जगहों पर बहुत फेमस है, जैसे कि नागपुर के ऑरेंजेस है, रत्नागिरी के अल्फांसोस है, डहानू का जो है तुम्हारा केसर आम है, फिर उसके बाद पालघर के चिकूज है ना. सो बसे तालुका के बनानास है. इतनी सारी चीज़ें हैं. सो मेनी थिंग्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र. तो तुम लोग सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल पे करते हो तो वो स्टेट, या कोई भी स्टेट के लेवल पे करते हो तो स्टेट. जब हम लोग एक कंट्री के अंदर की सारी चीजें यूज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक कंट्री की सारी चीजों को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह व्हेन वी बाय एंड सेल दोस प्रोडक्ट्स, लाइक हिमाचल के एप्पल्स है, आसाम की टी है, विशाखापट्टनम के विशाखापट्टनम का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट है, केरला के कोकोनट्स है. केरला के कोकोनट वाटर की खासियत ये है कि इट इज क्वाइट बिग. कोकोनट बड़ा होता है, उसकी मलाई भी बहुत सारी होती है, उसमें ना पानी भी बहुत सारा होता है, एंड इट इज़ वेरी स्वीट वाटर. सो हर एक जगह की एक फैसिलिटी, एक स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी हम लोग सेल कर सकते थे, परचेस कर सकते हैं अगर एक ही कंट्री में, तो वो नेशनल. ओके, और जब ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जो तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है. 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया. उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी कंट्री की कोई भी प्रोडक्ट को अपने कंट्री से मंगा सकते हैं. कोई भी कंट्री में हम लोग जाकर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग उस कंट्री में बेच सकते हैं. मतलब इन शॉर्ट द होल वर्ल्ड स्टार्टेड टू डू बिजनेस विद ईच अदर. ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ डील करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स व्हाट? व्हेन वन कंट्री इज डीलिंग विद अनदर कंट्री इन सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, it is doing trade with another country, that is called international trade. When the boundaries of the countries are crossed, when the boundaries of the countries have no limits in doing business, that is called international trade. International trade में basically दो टाइप आते हैं, import and export. अब तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों क्या होता है? तुम लोग बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से, पता है, तुम लोग को पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है. जब हम लोग कोई दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में मंगाते हैं,
कान खोल के सुनो, जब हम लोग दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में प्रोडक्ट मंगाते हैं, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंपोर्टिंग, वी आर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जब हमारी कंट्री से गुड्स किसी और कंट्री में जाता है और वहां पर वो प्रोडक्ट को बेचा जाता है, दैट पर्टिकुलर टाइम वी से दैट इट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। समझ में आया? जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री हमें कोई प्रोडक्ट बेचती है तो वो उनके लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट, हमारे लिए क्या हो गया, इंपोर्ट। जब हमारी कंट्री से कोई प्रोडक्ट उनकी किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट, उनके लिए क्या हो गया, इंपोर्ट। हमारी कंट्री से बाहर गया तो हमारे लिए एक्सपोर्ट होता है। ऑब्वियसली अगर हमारे लिए एक्सपोर्ट है तो उनके लिए क्या होगा, इंपोर्ट। अगर उनकी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है तो क्या हो गया, उनके लिए इंपोर्ट, उनके लिए एक्सपोर्ट हो गया, हमारे लिए इंपोर्ट। समझ में आ रहा है? जिस कंट्री से गया उसके लिए एक्सपोर्ट, जिस कंट्री ने लिया उनके लिए इंपोर्ट। सिंपल, समझ में है? इसी नॉलेज पे, इसी पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है ये 4 पॉइंट्स। एक्सपोर्ट ट्रेड समझा, जब कोई कंट्री, समझो हमारी कंट्री, हम लोग किसी दूसरी कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी कंट्री से प्रोडक्ट बाहर जा रहा है और दूसरी कंट्री में सेल होने के लिए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। हमने उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के बाउंड्री से बाहर निकाला। 96% ट्रेड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डन बाय शिप्स। प्लेन का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि प्लेन उड़ेगा ही नहीं अगर वो सब हैवी चीजें अगर उसमें डाल देंगे हम लोग तो, ठीक है। I hope people have understood what I have said you right now. Let us proceed with export procedures. Export procedure में पहला point है preliminary stage. You have first point as registration. The exporter has to get himself registered with various authorities as follows. अभी जितना मैं नाम ले रहा हूँ उन सब authorities में उसको register करवाना है अपना नाम। अगर उस पे if you want to become an exporter, you need to register your names with these 3 ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज। तो पहली क्या है, ये तुमको याद रखना है नाम, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर ऑब्टेन करने के लिए यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल के अंडर में यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यू नीड टू रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर बॉडी टू गेट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। Income tax authority to obtain permanent account number. You have to have your permanent account number. Permanent account number मतलब in short you need to have your PAN card. PAN card आता है ना ब्लू कलर का। Other authorities like EPC and GST authority. GST मतलब Goods and Service Tax Authority और EPC मतलब Export Promotion Council. मतलब in short these are the certain bodies which you need to register yourself. इसके बाद है appointment of agent. After registration, the exporter appoints agents or sales representative abroad to book orders. The exporter may also open sales office in foreign country. अब तुम लोग देखो, तुम लोग जब कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो ना तो तुम्हारी शिप में प्रोडक्ट लोड होता है, तुम उस प्रोडक्ट के साथ बाहर की कंट्री में जाते नहीं हो देखने के लिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट बाहर बराबर से उतर रहा है कि नहीं। बाहर तुम्हारा प्रोडक्ट जब बाहर बराबर से उतर रहा है तो प्रॉपर जगह पे जा रहा है कि नहीं। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद योर प्रोडक्ट। You don't know once the product is gone you will get your money back, money or not, the remaining balance amount. So you need to appoint a person where the ship is going. You need to appoint a person over there where the ship is going कि प्रोडक्ट का ध्यान रखे। तो उस पर्सन को बोला जाता है एक्सपोर्ट एजेंट। क्या बोला जाता है उसको? एक्सपोर्ट एजेंट। सेकेंड इज प्री शिपमेंट स्टेज। सेकेंड इज प्री शिपमेंट स्टेज, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। यहाँ तक समझा, एजेंट को अपॉइंट किया, सर्टिफिकेट लिया, नंबर लिया, पैन कार्ड बनाया, ये सब डॉक्यूमेंट्स बना के ले लिया और एक बंदे को अपॉइंट कर दिया। प्री शिपमेंट स्टेज मतलब क्या? शिपमेंट के पहले, जब प्रोडक्ट हमारा जो है वो शिप पे चढ़ रहा है और शिप जाने के पहले वाला काम, शिप के पोर्ट से छूटने के पहले वाला काम। हमारे शिप जो है जिसमें हमारा प्रोडक्ट्स है वो शिप को जब पोर्ट से जाने वाली है उसके पहले का जो काम है हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर।
as soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter checks on the registration of import and importer's country. अब कोई ना कोई हम हमारे शिप और हमारा प्रोडक्ट लेके एक कंट्री में बैठे, ठीक है, हम हमारी शिप इंडिया में लेके बैठे हैं। ये इंडिया की शिप और ये समझो ये इंडिया है यार, और इंडिया की स्पेलिंग क्या है, इंडिया, ठीक है, इंडिया। और हमारा प्रोडक्ट हमको भेजना है श्रीलंका समझो, ठीक है, बाजू में ये इसके लिए का एग्जाम्पल ले लो। अब ये श्रीलंका इधर है, इंडिया इधर है, हमको यहाँ से हमारा प्रोडक्ट यहाँ भेजना है, ठीक है, हमको यहाँ से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर भेजना है। सो व्हाट वी विल डू व्हेन आवर शिप इज इन पोर्ट, तो हमें एक रिसिप्ट, एक ऑर्डर की रिसिप्ट आएगी जो श्रीलंका के किसी बंदे ने भेजा होगा, उनको इंपोर्ट करना होगा। तो हमको पहले तो उस रिसिप्ट को चेक करना है। उस रिसिप्ट में प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नाम वगैरह वो सब लिखा रहेगा, डील वगैरह लिखी रहेगी, ठीक है। वी नीड टू वेट, कहीं भी कुछ भी नहीं भेजते रहने का, जब तक रिसिप्ट नहीं आती यू शुड नॉट लोड द प्रोडक्ट। तुमको देखना है फिर कि कौन सी कंट्री में जाने वाला है प्रोडक्ट। रिसिप्ट मिली है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकंड पॉइंट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस। फिर एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट बना के लेना है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या कि जब भी प्रोडक्ट पहुंच जाएगा उसके अकाउंट में पैसा सेफली पहुंच जाए, उसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रॉमिसरी नोट बना के लेना। मतलब कि हाँ, जब भी तुमको पैसा मिल जाएगा यू विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट। द इंपोर्टर विल ट्रांसफर द मनी, द श्रीलंकन पर्सन विल ट्रांसफर द मनी टू इंडियन पर्सन अकाउंट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये बोलता है कि हाँ, जैसे प्रोडक्ट प्रॉमिस, एक नोट रहता है जिसमें लिखा रहता है whenever the product is received the money will be transferred to the person's account, the exporter's account. India is the exporter, Sri Lanka is the exporter and Sri Lanka is the importer. I'm really sorry for that, एक कॉल आ गया था, ओके। सो एक सेफ्टी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बना के रखना भी जरूरी है। Pre-shipment finance, the exporter obtained pre-shipment finance from his bank to meet working capital requirements. फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, इंडिया में जो बंदा है वो क्या करेगा, अपनी बैंक से ही थोड़ा पैसा निकालेगा ताकि वो लोडिंग का प्रोसीजर जो है और जितने भी वर्किंग कैपिटल है, जितना भी काम वगैरह होगा वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, उन सबका खर्चा कर सकते। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर बायर्स नीड। फिर जो श्रीलंका ने डिमांड किया है, जिस प्रोडक्ट की, जो उसने रिसिप्ट में लिख के भेजा था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये कंट्री में चाहिए, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है अपनी फैक्ट्री में, ओके। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर देन ही विल गेट द ऑर्डर्ड गुड्स फ्रॉम द लोकल सप्लायर। अगर वो खुद नहीं प्रोड्यूस करता है तो वो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट को अरेंज करके जो दूसरे सप्लायर्स हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, सिमिलर प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं, उनसे वो प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर सकता है। Then comes the fifth point, which is packaging. The goods must be properly packed because packing plays 3 important roles. पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जब प्रोडक्ट ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो तभी उसका प्रोटेक्शन होगा। गुड क्वालिटी मेंटेन रहेगी और प्रमोशन गुड्स का बहुत अच्छे से होगा। जब श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको या श्रीलंका का बंदा जब उसको प्रोडक्ट को शिप से निकालेगा तो वो देखेगा कि कितनी अच्छे से पैकिंग की है, प्रोडक्ट जरा सा भी डैमेज नहीं है, ख़राब नहीं हुआ, प्रोडक्ट बहुत सेफ है, प्रोडक्ट की गुड्स की क्वालिटी जो है वो अभी तक अच्छी है, ठीक है। 6 पॉइंट ECGC cover, that is export credit and guarantee cooperation, उसका फुल फॉर्म है, याद रखना है तुमको। The exporter may obtain cover from ECGC. Such cover protects the exporter against credit risk. फिर एक कवर बना के लेना है, कवर यानी कि एक टाइप का इंश्योरेंस बनाना है कि इन शॉर्ट कल को अगर प्रोडक्ट समझो डूब गया या कुछ हो गया या प्रोडक्ट श्रीलंका तक पहुंचा ही नहीं, ब्लास्ट हो गया कुछ या कुछ भी अनहोनी हो गई, तो वो प्रोडक्ट का जो 90% लॉस है वो ECGC पे करेगा। ECGC is the body which covers the risk of mishappenings of the product,
ठीक है, ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारी प्रोडक्ट पूरा डूब गया, तो कुछ भी हो गया तो उसका तुमको कुछ भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी जीएसटी की फॉर्मेलिटीज़ है वो सब क्लियर करना है। फिर एक मरीन इंश्योरेंस निकालना है, फिर से अलग से एक मरीन इंश्योरेंस निकालना है। मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या, वही सिमिलर चीज़ है, प्रोडक्ट डूब गया तो उसके ऊपर एक तुमको इंश्योरेंस निकालना है कि कल को कुछ भी हो गया मेरे प्रोडक्ट को तो उसका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। एंड लास्ट इज CNF एजेंट। CNF मतलब क्या, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, ठीक है। इन एक्सपोर्ट ट्रेड CNF एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द गुड्स, ठीक है। CNF एजेंट्स जो होते हैं ये क्लियरिंग हाउस एजेंट्स बोले जाते हैं, और इन्हीं एजेंट्स की वजह से गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट आसानी से होता है और इंपोर्ट आसानी से हो जाता है। दे लुक आफ्टर ईच एंड एवरी वर्क ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझ में आया? बिकॉज जो पर्सन जो एक्सपोर्टर है और जो इंपोर्टर है, जो मालिक है कोई कंपनी का, उनको उतना नॉलेज नहीं होता इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जितना इन लोगों को होता है। शिपमेंट स्टेज, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग। अभी हम लोग थर्ड स्टेज पढ़ रहे हैं, शिपमेंट स्टेज। शिपमेंट स्टेज मतलब क्या, अब प्रोडक्ट बोट पे चढ़ना चालू हो रहा है और बोट से निकलना चालू हो रहा है। एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस्ड एट कस्टम हाउस। कस्टम हाउस जो होता है ये एक पोर्ट पे एक बॉडी होती है जो देखती है कि प्रोडक्ट प्रॉपर है कि नहीं, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। अगर होता है वैसा तो लोग पूरा प्रोडक्ट पोर्ट पे सीज करके रख लेते हैं, फिर उसकी नीलामी वगैरह होकर उसको बेच दिया जाता है। अगर तुमको कस्टम हाउस का एग्जांपल देखना है कोई मूवी में तो तुम लोग बदमाश कंपनी नाम की एक मूवी है उसमें चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, फिर वहाँ पर एग्जामिनेशन होता है। CNF एजेंट देखता है कि कोई गुड्स में खराबी तो नहीं है, कोई गुड फॉल्टी तो नहीं है, कोई गुड्स अगर ऐसा है जो इलीगल स्मगलिंग जैसा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली कस्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो जो एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया जाएगा या फिर इंपोर्टर एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। उसी चीज़ को चेक करने के लिए दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन लोडिंग ऑफ गुड्स, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स CE that is customs examiner issues let export order। फिर एक कस्टम एग्जामिनेशन ऑफिसर होता है जो एग्जामिनेशन कर चुका होता है और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है उस एग्जामिनेशन का तो वो एक हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी मतलब असली में हरी झंडी नहीं रहती है। ही गिव्स द परमिशन दैट लेट्स एक्सपोर्ट, एक सर्टिफिकेट आता है। द CNF एजेंट ऑब्टेन्स लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर दैट इज CPO। एक ऑफिसर रहता है CPO, फिर एक CNF एजेंट है, फिर एक CE है। CE क्या करता है, एग्जामिनेशन को पास करके देता है कि हाँ इसके प्रोडक्ट सेफ है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर CNF एजेंट क्या करता है, वो और एक ऑर्डर पास करता है जिसका नाम है लेट शिप ऑर्डर, और उस लेट शिप ऑर्डर को वो कहाँ से ऑब्टेन करता है, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर ही गिव्स द एक्चुअल परमिशन के अब शिप में प्रोडक्ट चढ़ा सकते हैं। समझ में आया? ओके। द गुड्स आर देन लोडेड ऑन शिप फ्रॉम फॉर विच a mate's receipt is obtained. The CNF agent approaches shipping companies and obtain a bill of lading. फिर जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उनसे वो एक बिल ऑफ लेडिंग लेता है। लेडिंग मतलब क्या, प्रोडक्ट को हम लोग जब शिप में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको प्रोडक्ट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, लोडिंग नहीं है लेडिंग है। लेडिंग मतलब क्या, यू आर मतलब तुम्हारे रिस्क पे, तुम्हारे कहने पे अब हम लोग तुम्हारे ही प्रोडक्ट को हम लोग इस शिप पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। वी टेक द परमिशन, फाइनल परमिशन फ्रॉम द कंपनी दैट वी आर टेकिंग योर प्रोडक्ट ऑन द शिप। मतलब कुछ भी होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी और तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, हम तो इस शिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड लास्ट इज पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आई नो द टॉपिक इज क्वाइट अ बोरिंग टॉपिक बिकॉज इतने सारे वर्ड्स है, इतने सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, बट फिर भी अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, ई टेक्स्ट बुक्स है तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लो। उसमें टेक्स्ट बुक खरीद लो, मार्केट में टेक्स्ट बुक है, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। पहले तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक एडमिशन इन आवर क्लासेस बिकॉज
क्लासेस का एडमिशन चालू हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने, तुम्हारे फ्रेंड्स ने ले लिया है। आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड विच वेर इन आवर क्लास, द ट्यूटर्स। फिर से चालू करें कुछ मीटिंग, क्या पकड़ा यार, क्या मालूम। पोस्ट शिपमेंट स्टेज, shipment advice, the exporter sends shipment advice to importer informing him about dispatch of goods। एक बार बोट इंडिया से निकल गई तो अपने इंडिया का एक बंदा श्रीलंका में इन्फॉर्म करेगा कि हमारे इधर से प्रोडक्ट निकल चुका है। He also sends a copy of packaging list, commercial invoice, non-negotiable copy of loading along with advice letter। बहुत सारे जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट हुए उन सबकी कॉपी श्रीलंका में भी पहुंच जाती है, सिंपल। फिर वहां पर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकंड पॉइंट, द एक्सपोर्टर सबमिट्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बैंक ऑफ नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। फिर एक्सपोर्ट कंपनी की जो बैंक होती है उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर सबमिट करता है। एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया है। इंडिया अपने ही बैंक में, अपने ही मतलब एक्सपोर्ट बैंक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगी। Realization of export incentive, the exporter makes an arrangement to obtain export incentive from the concerned authorities। The incentive includes duty drawbacks, refund of GST if paid। फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर पे किया गया है, कुछ ऐसे पैसे हैं जो हो सकता है कि विड्रॉ कर सकता है एक्सपोर्टर, हो सकता है कि हाँ मतलब वो पैसा जब बोट निकल जाएगी उसके बाद उसको मिल सकता है, तो वो उस पैसे को रिफंड ले सकता है। समझ में आया? जैसे जीएसटी का पैसा है, इंसेंटिव है, कोई एक्स्ट्रा पैसा अगर उसने दिया है तो वो उस पैसे को रिफंड ले सकता है, अगर पे किया है तो, नहीं तो नहीं, हर एक हमेशा नहीं मिलता है। लास्ट पॉइंट है फॉलो अप। एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। अभी इसमें क्या बोला है कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया जो एक्सपोर्टर है तो वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को भेज रहा है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एक्सपोर्ट किया गया है सामान वो प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली पहुंचा है कि नहीं। जो इम्पोर्टर है उसका रिएक्शन क्या है इस प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, रिएक्शन लेना है, फीडबैक लेना है, सब कुछ अपने अंडर में रखने की कोशिश करना है। टाइम पर फॉलोअप करते रहना है कि उसका प्रोडक्ट का अभी कहाँ पहुँचा है उसका प्रोडक्ट, इन सिंपल वर्ड्स। समझ में आया? Yes, I hope you people have understood what I have taught you right now। 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। इंटरनेशनल ट्रेड का 2 पॉइंट है, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड। हम लोग ने उसको पढ़ने के बाद उसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड में वी स्टडीड अबाउट प्रीलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। नॉट अ क्वाइट ह्यूज लेक्चर, आई गेस 20-25 मिनट्स का लेक्चर हुआ रहेगा, बट स्टिल आई वांट यू पीपल कि अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम लोग कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग यू पीपल अगेन दैट लेक्चर्स ऑनलाइन चालू होंगे, नहीं चालू होंगे। अगर ऑनलाइन क्लास चालू होती है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से कुछ भी नहीं चालू होता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर लेंगे। यू नीड टू टेक योर 11th स्टैंडर्ड एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल in your classes, our classes, the tutors and commerce edge। okay, I hope you people have understood what I have taught you right now। तुम लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो देखो और फिर लाइक करो। मुझे पता है कि तुम लोग YouTube देखते हो और YouTube पे वीडियोस देखा करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे। अगर तुम लोग नए हो तो लाइक करना मत भूलना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2-3 बार देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा तो भी डिसलाइक करके जा सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ये वीडियो मत भूलना, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस या स्टोरी पे रखो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, स्कूल के फ्रेंड्स को कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हमारे से जुड़ने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नॉलेजेबल चैनल एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस फॉर फ्री। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पे अगर नंबर है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। पढ़ाई चालू कर दो 11th स्टैंडर्ड की। अगर किसी को 11th स्टैंडर्ड की कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी और अमित सर डायरेक्टली। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट एडमिशन, आई विल मेक श्योर दैट आई गेट यू द एडमिशन फ्रॉम फॉर एनीथिंग, साइंस कॉमर्स आर्ट, जिसमें भी चाहिए तुम लोग एडमिशन मुझे बोलो, मैं तुम लोग को लेके दूंगा, बिना लाइन में खड़े रहे, बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे, जो भी है फैसिलिटीज़ हमारे पास वो भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज वासिफ सर साइनिंग आउट, बाय बाय।